सेंट्रल हॉल में करीब 2.5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला, जिसमें एक तस्वीर सबसे खास थी। ये तस्वीर थी पीएम मोदी की एंट्री की। पीएम जैसे ही सेंट्रल हॉल पहुंचे, वो सबसे पहले उस जगह पर गए जहां संविधान की मूल कॉपी रखी थी। पीएम ने संविधान को नमन किया, उसके बाद बाकी लोगों से मिले। इस चुनाव में संविधान का बहुत जिक्र किया गया था। बीजेपी पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आई तो नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। आज संविधान को नमन करके नरेंद्र मोदी ने जवाबी संकेत दिए कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। यह बयानों वाला नहीं, तस्वीरों वाला जवाब था। आज न पीएम मोदी एनडीए कहते थक रहे थे और ना ही एनडीए के सहयोगी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए थके। एनडीए के सहयोगियों के भाषण में राजनीतिक एकता का मजबूत गोंद देखने को मिला। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे के शब्दों में साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कस्में थी और साथ कभी ना छूटे वाले वादे का ट्रेलर था। सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। अब जब सत्ता पक्ष में इतनी खुशी और जश्न का माहौल था तो विपक्ष का हमला भी तय था। पीएम मोदी ने एनडीए को न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया का नाम दिया तो कांग्रेस ने इसे नीतीश नायडू अलायंस का नाम दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने 10 वर्षों में एनडीए का नाम नहीं लिया, लेकिन अब एनडीए के नाम का जाप हो रहा है। इतना अटपटा भाषण, खीज इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। लेकिन इन सब के बीच आज अगर कोई शो स्टॉपर रहा तो वो नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने के भाषण पर संसद में खूब तालियां बजी, ठाके लगे। कई बार तो पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जिन नीतीश कुमार पर विपक्ष सबसे ज्यादा डोरे डाल रहा था, बार बार पलटने की अपील कर रहा था, पुराने संबंधों की याद दिला रहा था, वो नीतीश कुमार तो पीएम मोदी से आज ही शपथ लेने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2029 में फिर से मोदी सरकार की भविष्यवाणी कर दी। अपना भाषण खत्म करने के बाद जब वो पीएम मोदी के पास पहुंचे तो उनके पैर छूने लगे। किसी तरह पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। इसके बावजूद नीतीश कुमार उनका पैर छूने की कोशिश करते दिखे। फिर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और नीतीश अपनी सीट पर चले गए। हालांकि अपने छोटे से भाषण में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के भाषण के अलावा संकेतों में यह जता दिया कि बिहार का कुछ काम रह गया है, वो भी आप कर ही देंगे। साफ है उनका इशारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर रहा होगा। एक बार सुनिए पीएम मोदी की तारीफ करते करते कैसे नीतीश ने बिहार की डिमांड का ट्रेलर दिखा दिया। ये प्रधानमंत्री हैं
और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है। नीतीश जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। वो सारी परिस्थितियों को ठीक से समझते हैं। उनने बिहार का और देश का कल्याण सोचकर ही ये बात कही है। जो सीटें ये लोग हारे हैं तो अगली बार उनको भी हराएंगे, तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार बयान को? आप देखिए नीतीश जी ने आज क्या बोला मैं नहीं जानता, कल क्या बोलेंगे वो शायद मैं जानता हूं, बता दूंगा आपको जल्दी। हालांकि इन भाषणों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे एनडीए के सभी सहयोगियों ने अनुमोदित कर दिया। तीसरी बार नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं की सेहत की जानकारी ली, थोड़ी देर वहां बैठे, फिर वहां से निकल गए। वैसे इस चुनाव की एक खास बात यह रही कि विपक्ष भी इसे अपनी जीत बता रहा है और सत्ता पक्ष भी। पीएम मोदी ने तो आज ये भी कहा कि हम न हारे थे, न हारे हैं और न हारेंगे। इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये हमारी जीत है। आखिर ये जीत है किसकी, ये समझने के लिए एक आंकड़े पर गौर करना जरूरी है, जो सत्ता से हटने पर होने वाले नुकसान पर आधारित है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस 10 साल के बाद जब सत्ता से हटी तो उसे कितना नुकसान हुआ था, देखिए जरा। 2009 में कांग्रेस के 206 सांसद थे, 2014 में सिर्फ 44 बाकी बचे, यानी 162 सीटें कम, और वोट शेयर में 10% की गिरावट। जबकि 2014 से 2024 तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में है। 2019 में उसके 303 सांसद थे, जो 2024 में अब 240 बाकी बचे हैं, यानी 63 सीटें कम हुई हैं। वोट शेयर में सिर्फ 0.80% का गिरावट दर्ज की गई, देखी गई है। शायद इसीलिए पिछली बार की तुलना में कम सीट के बाद भी सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि 1962 के बाद पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार पीएम बन रहा है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी है। और सीटों के नुकसान के बावजूद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। कुल मिलाकर अब बात चुनावी आंकड़ों से आगे बढ़कर शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल की तरफ बढ़ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के अलग अलग नेताओं की लगातार बैठक चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पर नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और यह देश ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा। संकेत यह है कि पीएम मोदी मंत्रालय बांटते हुए भी सरप्राइज देने वाले हैं। हमारी नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर कयास नहीं, पुष्ट और भरोसेमंद खबरें ही आप तक पहुंचेंगी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।